अस्सलाम अलैकुम, मैं AI होस्ट साना हूँ। रेडियो जीवे पाकिस्तान डिजिटल की AI न्यूज़ में खुश आमदीद कहती हूँ। आज की अहम खबर है। इसराइल के लेबनान और शाम में फजाई हमले, मुतअद्दिद अफराद हलाक। श्रीलंका के पार्लिमानी इंतखाबात, सदर डिसानाइकी की जमात की अक्सरियत। चीन के ताउन से तैयार होने वाली पेरू की चाणक्य बंदरगाह का इफ्तिताह। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ मोहम्मद जलील। लेबनान के मशरकी शहर में सिविल डिफेंस और सेहत के मरकज पर इसराइल की फजाई हमले में कम अज कम 12 लेबनानी इमदादी कारकुन हलाक हो गए हैं। लेबनान के सेहत और इमदादी इदारों के हुकाम ने इन हलाकतों की तस्दीक करते हुए इसराइली हमले की मजम्मत की है। उनका कहना है कि जिस मरकज को निशाना बनाया गया है उसका अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमला शाम के दारुल हुकूमत के करीब इसराइल के फजाई हमलों के चंद घंटों के बाद हुआ है, जिसमें कम अज कम 15 अफराद हलाक हो गए। इसराइली फौज ने दावा किया है कि उसने शाम में अस्करी ग्रुप इस्लामी जहाद के कमांड सेंटर को निशाना बनाया है। उधर इसराइल ने लेबनान में शहरी दिफा के मरकज पर होने वाले हमले पर कोई तबसरा नहीं किया है। हाल ही में इसराइल ने लेबनान के जनूब और मशरक में मुख्तलिफ इलाकों में हमलों को तेज कर दिया है। खालिद हमीद के साथ ताज़ा तरीन खबरें बराह रास्त देखिए पीर से जुमा शाम 7 बजे VOA उर्दू के फेसबुक पेज और YouTube चैनल पर। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज के सरबराह ने कहा है कि लेबनान के जुनूब में लेबनानी फोर्सेस की दोबारा तैनाती हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान 1 साल से ज्यादा अरसे से जारी झड़पों के किसी भी हल की जानब एक अहम कदम होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के सरबराह का कहना है कि आलमी इदारा लेबनान में अपने अमन मिशन को तक़वियत देने का इरादा रखता है ताकि एक बार जंगबंदी पर इत्तफाक हो जाने के बाद लेबनानी फौज की बेहतर तौर पर मदद की जा सके। लेकिन उनके बकौल जंगबंदी को नाफिज करना अमन मिशन की बराह रास्त जिम्मेदारी नहीं होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन ने जुमेरात को लेबनान के 3 रोज़ा दौरे के दौरान नामा निगारों को बताया कि लेबनान से मुत्तल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को नाफिज करना फ्रीकैन की जिम्मेदारी है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के तहत लेबनान के जनूब से इसराइली फोर्सेस के इनखला, लेबनान की फौज की तैनाती और अमन मिशन में इजाफा करना शामिल है। लातीनी अमेरिका के मुल्क पेरू में चीन के ताउन से तैयार होने वाली बंदरगाह का इफ्तिताह कर दिया गया है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने पेरू की हममनसब के साथ इस बंदरगाह का इफ्तिताह किया, जो पेरू के दारुल हुकूमत लीमा से तकरीबन 80 किलोमीटर शुमाल में वाक़े है। चाणक्य ये पोर्ट चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मंसूबे के तहत बनाई गई है, जो जनूबी अमेरिका की पहली स्मार्ट बंदरगाह है। इस बंदरगाह के जरिए पेरू से चीन तक शिपिंग का वक्त 23 दिन तक कम हो जाएगा और नकलो हमल की लागत में भी 20% कमी की तवक्को है। चीन के सदर शी जिनपिंग जुमेरात को पेरू के दारुल हुकूमत लीमा पहुँचे, जहाँ वो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इस इजलास में अमेरिका के सदर जो बाइडेन समेत 21 ममालिक के रहनुमा भी शिरकत करेंगे। श्रीलंका के सदर अनूरा कुमारा डिसानाइकी की पार्टी ने पार्लिमानी इंतखाबात के इब्तदाई नताइज में अक्सरियत हासिल कर ली है। जुमेरात को होने वाले कबल अज वक्त पार्लिमानी इंतखाबात के जुज़वी सरकारी नताइज के मुताबिक सदर डिसानाइकी की पीपल्स पावर पार्टी के इत्तेहाद ने पार्लियामेंट की 225 नशिस्तों में से कम 123 नशिस्तें जीत ली हैं। बाएं बाजू की तरफ रुझान रखने वाले डिसानाइकी ने सितंबर में मुल्क का सदर मुंतखब होने के बाद पार्लियामेंट तहलील कर दी थी ताकि उनके इक्तसादी बहाली के प्रोग्राम से मुतल्लिक आवाम से ताज़ा मैंडेट हासिल किया जा सके। वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस का टीवी शो व्यू 360 आप देख सकते हैं आज न्यूज पर पीर से जुमा शाम 7:30 बजे। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने बड़े पैमाने पर खुदकुश ड्रोन्स की तैयारी का हुक्म दिया है। शुमाली कोरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक एक रोज कबल बगैर पायलट के तैयार करदा खुदकुश हमलावर ड्रोन्स के टेस्ट शुमाली कोरिया के रहनुमा की निगरानी में हुए हैं। ये ड्रोन्स मुख्तलिफ फासले तक मार करने के लिए बनाए गए हैं, जिनके बारे में दावा किया गया है कि वो जमीन और समंदर पर दुश्मन के ठिकानों के खिलाफ दुरुस्त निशाना लगा सकते हैं। किम जोंग उन ने इन ड्रोन्स पर इत्मीनान का इजहार करते हुए खुदकुश ड्रोन्स की बड़े पैमाने पर तैयारी का हुक्म दिया है। शुमाली कोरिया की तरफ से ये ऐलान एक ऐसे वक्त हुआ है जब जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया के दरमियान तनाव की वजह से जजीरा नुमा कोरिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। वॉइस ऑफ अमेरिका व्हाट्सएप चैनल पर भी
दिलचस्प खबरें, तज्जिए, तबसरे और वीडियोस देखने के लिए व्हाट्सएप पर VOA उर्दू के इस चैनल को फॉलो कीजिए। चैनल का लिंक हमारे फेसबुक पेज पर मौजूद है। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। मैं हूँ मोहम्मद जलील और एडिटर थी सारा हसन।